और चलिए अब बात कर लेते हैं राज की, यानी कि अंदर खाने की बात क्या है। तो कांग्रेस भाजपा की लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम संभव हैं। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक में 100 नामों पर सहमति बनी। कल देर शाम तक हो सकती है कांग्रेस की पहली सूची जारी। वहीं भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी में भी करीब 120 नामों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक और सीईसी के बाद होगी भाजपा की दूसरी सूची जारी, क्योंकि अब दोनों तरफ से, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, नजर सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर है। बीजेपी में जहां दूसरी सूची को लेकर इंतजार किया जा रहा है, तो कांग्रेस में पहली ही लिस्ट का इंतजार हो रहा है और पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम संभव बताए जा रहे हैं। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक में 100 नामों पर सहमति बनी थी और कल देर शाम तक कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। कल तक का इंतजार करना होगा। वहीं भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी में भी करीब 120 नामों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक और सीईसी के बाद होगी भाजपा की दूसरी सूची जारी। सीएम गहलोत ने आज एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात। सीएम गहलोत ने पीसी में दिया एकजुटता का संदेश। काम के मामले में हम में कोई मतभेद हम नहीं करते हैं। प्रदेश में संजीवनी जैसा बड़ा घोटाला हुआ, मणिपुर पर किसी का ध्यान नहीं है। पूरे देश को ईडी और सीबीआई पर गर्व है। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल, तो सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता का विश्वास एजेंसियों पर कम हुआ है और बिना पुलिस जांच के सीधे ईडी पहुंच जाती है तो विपक्ष के बोलने से लोकतंत्र मजबूत होता है। टिकट पर भी सभी लोग मिलकर फैसला करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी लोगों पर दबाव है। तो सीएम अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईडी का जिक्र किया, इसके अलावा सीबीआई का जिक्र किया, उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, संजीवनी घोटाले का जिक्र किया है और साथ ही साथ सीएम गहलोत ने पीसी में एकजुटता का संदेश भी दिया और कहा कि काम के मामले में हम कोई मतभेद नहीं करते हैं। वहीं ईडी और सीबीआई को लेकर, जांच एजेंसियों को लेकर कहा कि जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल है। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है तो आम जनता का विश्वास एजेंसियों पर कम हुआ है। बिना पुलिस जांच के सीधे ईडी पहुंच जाती है। विपक्ष के बोलने से मजबूत लोकतंत्र होता है तो टिकट पर भी सभी लोग मिलकर फैसला करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी लोगों पर दबाव है। सीएम गहलोत ने आज एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापों पर सवाल उठाए। चुनावी राज्यों, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में छापे पर सवाल उठाए। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यशैली के कारण जिस दिशा में देश जा रहा है वो चिंताजनक है, इसका भी जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र के लिए इसे खतरा बताया। तो आचार संहिता के बावजूद भी विपक्षी दलों पर रेड की कार्रवाई हो रही है, ये भी कहा। तो इन सब कार्रवाइयों को पूरा देश बेबस होकर देख रहा है। पहले भी इन केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुखियाओं के मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुलाकात इन जो एजेंसियों के मुखिया हैं उनसे हो नहीं सकी। हम चाहते हैं कि इन सीनियर ऑफिसर्स से बात करके बताएं कि इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती चली जा रही है और इस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें, इससे कम ना होने दें, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी कम होने से जो देश का नुकसान है वो हो रहा है और साथ ही साथ विश्वास भी कम हो रहा है। तो आज सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। और चलिए अब एक और राज की बात आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा, मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे छोड़ना नहीं चाहता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। राजस्थान में शानदार योजनाएं लागू हुई हैं, तो राजस्थान में सीएम के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। टिकट जब कटता है तब उसका कोई विकल्प होता है। बीजेपी का काम है कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना। राजस्थान की सरकार बच गई क्योंकि आला कमान का साथ था, तो सरकार के साथ मौजूदा विधायक और जनता साथ थी। मेरे विधायकों को
ऑफर था 10 करोड़ का। जनता ने विधायकों को फोन करके कहा कि आपको सरकार के साथ में रहना है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा और साथ ही साथ जिक्र ये भी किया कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, लेकिन ये मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं छोड़ता है और ना ही छोड़ेगा। तो ये बयान भी दिया। तो साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर था, लेकिन जनता ने फोन करके विधायकों को कहा कि आपको सरकार का साथ नहीं छोड़ना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा सियासी बयान। कहा जो एमएलए सचिन पायलट के साथ गए थे मानेसर, उनमें से करीब करीब सभी को टिकट मिल रहा है। मैंने एक भी नाम पर बैठक में ऑब्जेक्शन नहीं किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस दौरान बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया, ईडी का, सीबीआई का और तमाम एजेंसियों को लेकर निशाना केंद्र पर साधा। तो वहीं उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा कि ये बड़ा सियासी बयान कह सकते हैं जो दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और कहा कि जो एमएलए सचिन पायलट के साथ मानेसर गए थे, मैंने किसी का भी टिकट नहीं कटवाने में नाम, या कहे कि जो नाम है सबके शामिल करीब करीब टिकटों में कर लिए गए हैं, और मैंने एक भी नाम पर बैठक में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। यानी कि उन्होंने इशारों में ये कहा कि जो टिकट हैं वो उनके नहीं काटे जाएंगे, और मानेसर जो विधायक गए थे या जो सचिन पायलट के साथ थे उनको भी साथ में रखा गया है। और एक मैसेज ये भी दिया कि हम सब एक साथ हैं और किसी भी आधार पर कि मानेसर या कोई और मुद्दा, उस आधार पर टिकट नहीं काटे जाएंगे। प्रियंका गांधी की 20 अक्टूबर को सिकराय में जनसभा। जिस गांव में रुके थे राहुल गांधी, वहीं पर प्रियंका की सभा होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांदोली गांव में राहुल गांधी रुके थे। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 13 जिलों में जन जागरण यात्रा कर रही है। जनसभा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर शहर, देहात, दौसा, अलवर जिला कमेटियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका की सभा को लेकर सभी नेता मंडल स्तर पर सभाएं कर रहे हैं। तो अलग अलग स्तर पर ये सभाएं हो रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी की कल सभा होनी है। बड़ी ये सभा रहेगी और इसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांदोली गांव में जहां राहुल गांधी रुके थे, वहीं पर यह सभा होगी। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 13 जिलों में जन जागरण यात्रा निकाल रही है, जो कल समाप्त हो जाएगी। जनसभा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो जयपुर शहर, देहात, राज्य, अलवर जिला कमेटियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रियंका की सभा को लेकर सभी नेता मंडल स्तर पर सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की एक सभा से 13 जिलों को साधने की कवायद चल रही है। प्रियंका गांधी की कल दौसा के सिकराय में जनसभा है और ईआरसीपी को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत जनसभा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 से अभियान की शुरुआत की थी। ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले आते हैं। कांग्रेस ने पूर्वी क्षेत्र में ईआरसीपी को एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। 2018 के चुनावों में भी इन राज्यों में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी और अब फिर से कांग्रेस इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और इसीलिए 13 जिलों में ये जन जागरण यात्रा निकाली गई ईआरसीपी को लेकर। और अब इसमें प्रियंका गांधी कल जनसभा करेंगी, सिकराय पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी के कल जो दौसा के सिकराय में जनसभा है, ईआरसीपी को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत ये सभा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 से अभियान की शुरुआत की थी और ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले आते हैं। कांग्रेस ने पूर्वी क्षेत्र में ईआरसीपी को एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। तो 2018 के चुनावों में भी इन राज्यों में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी और फिर से कांग्रेस इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस में टिकट से पहले ही बगावत के सुर। टोंक से एक कांग्रेसी नेता के पक्ष में समर्थक रहे आरएलपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
इसके लिए नेताजी ने खोले 2 जगहों पर कार्यालय भी। हालांकि आरएलपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना ने इनकार किया है। कहा, अभी तक किसी को आरएलपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन समर्थकों का ये पोस्ट डालना अब चर्चा का विषय बन रहा है। तो क्या नेताजी को नहीं है कांग्रेस से टिकट मिलने का भरोसा, और क्या टिकट नहीं मिलने पर अपनी ही पार्टी से बगावत भी वो करेंगे? हालांकि आरएलपी इसको लेकर कह रही है कि अभी तक कोई टिकट किसी को उसने नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आरएलपी जो है उसी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और समर्थकों में ऐसी बातें हैं, कांग्रेस में टिकट से पहले ही बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। टोंक से कांग्रेसी नेता के पक्ष में समर्थक आरएलपी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और इसके लिए नेताजी ने खोले हैं 2 जगहों पर कार्यालय भी। हालांकि आरएलपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि अभी तक तो किसी को भी आरएलपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन समर्थकों का यूं पोस्ट डालना चर्चा का विषय है। क्या नेताजी को टिकट नहीं मिलने का भरोसा है कि कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिलेगा, और क्या टिकट नहीं मिलने पर अपनी ही पार्टी से बगावत वो करेंगे? सत्ता के लिए तंत्र साधना, कमलनाथ को सीएम बनाने चक्र तीर्थ शमशान घाट पर विशेष अनुष्ठान हो रहा है। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर रात होते ही विशेष अनुष्ठान होता है। आधा दर्जन तांत्रिक भगवान भैरवनाथ की मूर्ति के सामने तंत्र साधना कर रहे हैं। नींबू, शराब और पुतलियों के माध्यम से तंत्र साधना कर शराब मंत्र पढ़ते नजर आ रहे हैं। पूर्व की तरह कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए भी तंत्र किया है। और 6 तांत्रिक रात के सन्नाटे में शमशान घाट पर बगलामुखी, भैरवी, भैरव और पुतली साधना कर रहे हैं। धधकती चिताओं के बीच कमलनाथ की फोटो लेकर मंत्रोच्चार करते तांत्रिक नजर आ रहे हैं। तो सीएम बने और साथ ही साथ जो पहले हुआ फिर से ना हो, यानी बगावत ना हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये साधना की जा रही है। और कमलनाथ को सीएम बनाने को लेकर चक्र तीर्थ शमशान घाट पर यह विशेष अनुष्ठान हो रहा है। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर रात होते ही ये विशेष अनुष्ठान होते हैं। आधा दर्जन तांत्रिक भगवान भैरवनाथ की मूर्ति के सामने तंत्र साधना कर रहे हैं। नींबू, शराब और पुतलियों के माध्यम से तंत्र साधना कर ये मंत्र पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व की तरह कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए भी तंत्र क्रिया की जा रही है। 6 तांत्रिक रात के सन्नाटे में शमशान घाट पर बगलामुखी, भैरवी, भैरव और पुतली साधना कर रहे हैं। तो धधकती चिताओं के बीच कमलनाथ की फोटो लेकर मंत्रोच्चार करते नजर आ रहे हैं तांत्रिक। बुंदेलखंड के निवाड़ी में यूपी के राजनेताओं की एंट्री। एमपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दांव। पृथ्वीपुर और निवाड़ी सीट से मां बेटी को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की पत्नी और पुत्री हैं। 2008 के चुनाव में निवाड़ी से 15,174 वोटों से विजय हुई थी मीरा यादव, और पृथ्वीपुर से इस बार शिवांगी यादव को उतारा गया है, पहली बार मैदान में, जबकि अभी तक कांग्रेस भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में यहाँ का चुनाव होने वाला है रोचक। तो यहाँ का चुनाव रोचक रहेगा, और क्योंकि ये जो अभी तक प्रत्याशी हैं उसको लेकर घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन ये बड़ा दाव नजर आ रहा है। बुंदेलखंड के निवाड़ी में यूपी के राजनेताओं की एंट्री नजर आ रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ा दाव खेला है। पृथ्वीपुर और निवाड़ी सीट से मां बेटी को उतारा, तो चुनावी मैदान में दोनों प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की पत्नी और पुत्री हैं। 2008 के चुनाव में निवाड़ी से 15,174 वोटों से मीरा यादव विजयी हुई थी, और पृथ्वीपुर से इस बार शिवांगी यादव को पहली बार मैदान में उतारा गया है, जबकि अभी तक कांग्रेस भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, और ऐसे में यहां का चुनाव रोचक होगा। शरद पवार नहीं लड़ेंगे अगला लोकसभा चुनाव। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं के सामने रखी अपने मन की बात। डिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर समीक्षा बैठक में यह बात रखी।
अब पार्टी की मजबूती के लिए राज्य के साथ देश भर का दौरा प्रचार करेंगे। और अब शरद पवार के सामने पार्टी बचाने की बड़ी चुनौती भी है। तो इस बार पार्टी को बचाना है, शरद पवार के सामने ये चुनौती भी है। तो शरद पवार इसलिए अगला लोकसभा चुनाव नहीं भी लड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रख दी है, अपने मन की बात कही। डिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर समीक्षा बैठक में ये बात रखी। अब पार्टी की मजबूती के लिए राज्य के साथ देश भर का दौरा पवार करेंगे। और इसी जुलाई में शरद पवार की पार्टी में दो फाड़ हुए हैं और अब शरद पवार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि वो पार्टी को मजबूत करें। संत महंतों के सानिध्य में हुआ गढ़गणेश रोपवे का भूमि पूजन। चुनाव आयोग की टीम और पुलिस की मौजूदगी में यह भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम को रुकवाने पहुंची थी चुनाव आयोग की टीम और भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम आयोजकों पर कार्यक्रम रोकने का दबाव बनाया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लागू धारा 144 के उल्लंघन का हवाला दिया। कार्यक्रम आयोजक गढ़गणेश महंत प्रदीप औदिच्य ने अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग टीम की आपत्ति के बाद भक्तों की भीड़ को मौके से हटाया गया। बाद में प्रसिद्ध 5 संत महंतों की मौजूदगी में भूमि पूजन शिलान्यास हुआ। गढ़गणेश महंत प्रदीप औदिच्य, गोविंद देव जी महंत, मानस गोस्वामी, नहर के गणेश जी मंदिर महंत सहित अन्य संत महंतों ने रोपवे की आधारशिला रखी। भूमि पूजन के कुछ देर बाद मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी महंतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। तो रोपवे का भूमि पूजन हुआ है और गढ़ गणेश मंदिर जहां पर ये भूमि पूजन हुआ है, तमाम महंत साधु संत इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम के आयोजकों पर कार्यक्रम रोकने का दबाव भी बनाया गया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत धारा 144 के लागू होने और उसका उल्लंघन करने का हवाला दिया गया। कार्यक्रम आयोजक गढ़गणेश महंत प्रदीप औदिच्य ने अपना पक्ष रख दिया। चुनाव आयोग टीम की आपत्ति के बाद भक्तों की भीड़ को मौके से हटाया गया और बाद में प्रसिद्ध 5 संत महंतों की मौजूदगी में भूमि पूजन शिलान्यास किया गया। गढ़गणेश महंत प्रदीप औदिच्य, गोविंद देव जी मंदिर महंत, मानस गोस्वामी, नहर के गणेश मंदिर महंत सहित अन्य संत महंतों ने रोपवे की आधारशिला रखी। भूमि पूजन के कुछ देर बाद मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी महंतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। विवादों की भेंट चढ़ते चढ़ते बचा गढ़ गणेश का रोपवे भूमि पूजन कार्यक्रम। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लागू धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आयोग की टीम मय पुलिस बल मौके पर पहुंची। कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम रोकने की हिदायत दी गई। आयोजकों को मौके पर लोगों के बैठने के लिए लगाए गए टेंट और अन्य सामान हटवाए गए। चुनाव आयोग की कार्यवाही से गणेश भक्तों में रोष दिखाई दिया। आखिरकार भक्तों के रोष के आगे चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा और सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न कराने की अनुमति मिल गई। 5 जो संत महंत हैं उनकी मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ और फिर आधारशिला रखी गई। ये पूरा कार्यक्रम जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि ये कार्यक्रम, क्योंकि चुनाव अब आचार संहिता लगी हुई है तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो सकते, लेकिन जो भक्त थे उनका रोष इसको लेकर दिखाई दिया और तब 5 महंत संतों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। विवादों की भेंट चढ़ते चढ़ते ये गढ़ गणेश का रोपवे भूमि पूजन कार्यक्रम बच गया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लागू धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हुई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आयोग की टीम मय पुलिस बल मौके पर पहुंची। कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम रोकने की हिदायत दी गई। आयोजकों को कहा गया कि ये कार्यक्रम रोक दिया जाए। मौके पर लोगों के बैठने के लिए टेंट लगाए गए और अन्य सामान हटवा दिया गया। चुनाव आयोग की कार्रवाई से गणेश भक्तों में रोष भी दिखाई दिया और आखिरकार भक्तों के रोष के आगे चुनाव आयोग को झुकना पड़ गया और सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न कराने की अनुमति 5 संतों महंतों की मौजूदगी में भूमि पूजन करके आधारशिला रखकर किया गया।
गढ़ गणेश मंदिर के रोपवे शिलान्यास कार्यक्रम में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बीजेपी नेताओं पर लगाया राजनीति करने का आरोप और कहा, एक तरफ तो वो लोग हिंदुत्ववादी होने का दंभ भरते हैं और दूसरी ओर मंदिर में भक्तों की सुविधाओं के लिए बन रहे रोपवे के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। दोहरा चरित्र रखने वाले नेताओं को समय आने पर जनता जवाब देगी। अभी मंदिर का काम है, इसलिए मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं अपना पहला ऐसा जनप्रतिनिधि हूं जिसने गोविंद देव जी मंदिर में विकास कराने का बीड़ा उठाया है। महेश जोशी ने कहा कि उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर में विकास कराने का बीड़ा उठाया। आगे भी मैं अपनी पूरी ताकत से धार्मिक स्थलों के विकास में योगदान देता रहूंगा। तो बीजेपी पर उन्होंने ये तंज भी कसा कि आखिर वैसे तो हिंदुत्ववादी ये पार्टी बनती है, लेकिन जब भगवान का कार्य है तो ऐसे में अड़ंगा भी यही पार्टी डाल रही है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इनको इनका फल भी मिलेगा। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया। डॉक्टर मंत्री महेश जोशी, जिन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो लोग हिंदुत्ववादी होने का दम भरते हैं, तो दूसरी ओर मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए बन रहे रोपवे के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। दोहरा चरित्र रखने वाले नेताओं को समय आने पर जनता जवाब देगी। अभी मंदिर का काम है, इसलिए मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं पहला जनप्रतिनिधि हूं जिसने गोविंद देव जी मंदिर में विकास कराने का बीड़ा उठाया है। आगे भी मैं अपनी पूरी ताकत से धार्मिक स्थलों के विकास में योगदान देता रहूंगा। देश भर में 76 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। ऑपरेशन चक्र 2 के तहत सीबीआई की ये छापेमारी हुई है। यूपी, एमपी, बिहार सहित कई राज्यों में ये छापेमारी हुई है। तो आपको बता दें, सीबीआई ने ये छापेमारी की है और ऑपरेशन चक्र 2 के तहत ये छापेमारी की गई है। 76 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। यूपी, एमपी, बिहार सहित कई राज्यों में ये छापेमारी हुई है और कई जगहों पर ये छापेमारी की गई है। कनाडा को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा कि कनाडा ने हमें जानकारी नहीं दी, भारत ने आतंकियों पर पूरी जानकारी दी है। भारत विरोधी पूरी गतिविधियों की जानकारी दी गई है। तो कनाडा ने कहा कि कनाडा ने आरोप भी लगाया है और कहा है, और इसको लेकर क्योंकि कनाडा ने जो आतंकवादी था उसको लेकर आरोप लगाया, तो अब कनाडा को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया है और कहा है कि कनाडा ने हमें जानकारी नहीं दी, भारत ने आतंकियों पर पूरी जानकारी दी है। भारत विरोधी पूरी गतिविधियों की जानकारी कनाडा को दी गई है।